भारत का एक ऐसा मंदिर जिसमें कोई भूलकर भी कदम नहीं रखना चाहता, एक ऐसा मंदिर जिसके द्वार पर जाने तक से लोग डरते हैं। आखिर ऐसा भी क्या है इस मंदिर में जो पूजा आस्था से भरे देश के लोग इस मंदिर में कदम तक नहीं रखते। हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा मंदिर है जो कि यमराज को समर्पित है और लोग इस मंदिर के अंदर जाने तक से डरते हैं। और यही वजह है कि इस मंदिर के बाहर से ही लोग हाथ जोड़कर अपने अपने रास्ते को निकल जाते हैं। मान्यता है कि स्वर्ग या नर्क भेजने से पहले उन्हें धरती पर मौजूद इसी मंदिर में लाया जाता है। वहीं उनके पाप और पुण्य का हिसाब होता है। इसी के बाद यमराज उस आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। आखिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ है ये मंदिर, क्या होता है इस मंदिर में, और आखिर क्या वाकई इस जगह पर यम अपने साथ आत्माओं को लेकर आते हैं, या फिर ये सब मात्र कहानियां ही हैं। देखिए दोस्तों, एक बार फिर सवाल कई हैं, रहस्य भी कई हैं, इसीलिए आज का ये वीडियो होने वाला है बेहद खासा। हिमाचल प्रदेश में मौजूद दुनिया के एकमात्र यमराज मंदिर से जुड़े हर रहस्य को आपके सामने खोलेंगे आज हम अपनी इस वीडियो के जरिए। तो क्या आप सब रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो बिना किसी देरी के मैं कर रही हूँ इस वीडियो की शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बनिए हमारी छोटी सी दुनिया का एक अहम हिस्सा। देखिए दोस्तों, मृत्यु तो वो सत्य है जिसे ना तो कोई धर्म झुटला सकता है और ना ही कोई व्यक्ति। जिस भी जीव ने इस धरती पर जन्म लिया है, जीवन ग्रहण किया है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु अवश्य ही होनी है। और इस मृत्यु के देवता को हमारे धर्म में यमराज कहा गया है। वैदिक काम में यम और यमी, जो कि यमराज की बहन है, दोनों देवता, ऋषि और मंत्रकर्ता माने जाते हैं। और यम को लोग मृत्यु से भिन्न मानते थे, पर बाद में यम ही प्राणियों को मारने वाले अथवा इस शरीर में से प्राण निकालने वाले माने जाने लगे। वैदिक काल में यज्ञों में यम की भी पूजा होती थी और उन्हें हवि दिया जाता था। उन दिनों में मृत पितरों के अधिपति और मरने वाले लोगों को आश्रय देने वाली मानी जाती थी। तब से अब तक इनका एक अलग ही लोक माना जाता है और ये यम लोक कहलाता है। वैसे तो लोग यमराज के नाम से बेहद डरते हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो यमराज इस पृथ्वी पर जन्म और मृत्यु के चक्र को बैलेंस करके रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में यमराज से जुड़े इस मंदिर को लेकर भी लोगों के मन में तरह तरह के भय छुपे हुए हैं। अगर बात करें इस मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन की, तो ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर में स्थित है। ये मंदिर इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर यम यानी कि यमराज की अदालत लगती है। और तो और लोग इस मंदिर के अंदर तक जाने से कांपते हैं। यही वजह है कि जब भी कोई इस मंदिर के आसपास से गुजरता है तो वो अंदर कदम रखने के बजाय बाहर से ही हाथ जोड़कर चला जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण खुद यमराज ने ही किया है, जिसमें यमराज अपनी अदालत लगाते हैं और ये फैसला करते हैं कि किस आत्मा को स्वर्ग देना चाहिए और किसे नर्क। ये मंदिर वैतरानी नाम की नदी के पास मौजूद है। मान्यता ये भी है कि अगर किसी भी इंसान की मृत्यु निकट होती है तो वो मंदिर पर आने के बाद उसे यम दिखाई देती है। इस जगह पर एक अग्निकुंड भी है जो कि कई सदियों से प्रज्वलित है। बात करें इस मंदिर के स्ट्रक्चर की, तो आपको बता दें कि इस मंदिर के वास्तुकार मनु वर्मन को बताया जाता है, जिन्होंने 84 मंदिर परिसर के उत्तरी कोने पर इसका निर्माण किया था। इसे अब यमराज का दरबार कहा जाता है और ये पत्थर और लकड़ी से बने मंदिर में स्थापित है। बताया जाता है कि इस मंदिर की छत स्लेट से ढकी हुई है। इसे स्थानीय लोगों द्वारा 2.5 कदम या दही पौड़ी के रूप में भी जाना जाता है। ये सीढ़ियां मंदिर के नीचे स्थित हैं। इस मंदिर में एक बरामदा भी है। बताया जाता है कि इस मंदिर को 6वीं शताब्दी में चंबा राजा द्वारा फिर से बनाया गया था, लेकिन उन्होंने मंदिर के अंदर के स्ट्रक्चर को नहीं बदला था और न ही उसमें किसी भी तरह की कोई भी तोड़-फोड़ की थी। ये मंदिर देखने में काफी पुराना प्रतीत होता है और जिन्होंने इस मंदिर को अंदर से देखा है उन्होंने बताया है कि इस मंदिर के अंदर आपको एक खाली कमरा दिखाई देगा, जिसके बारे में कहते हैं कि ये चित्रगुप्त का कमरा है। और ऐसा भी बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो यम के दूत उसकी आत्मा लाने के लिए जाते हैं। इसके बाद आत्मा को चित्रगुप्त के पास लाया जाता है, जहां वो आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा लिखते हैं। हमारे द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म दिखाकर किए गए हों या फिर छुपाकर,
अंधेरे में किए गए हों या अकेले में, सभी कर्मों का चित्र बड़े गुप्त तरीके से हमारे चित्त में खिंचता रहता है। गुप्त तरीके से खींचे गए चित्र के कारण इस प्रक्रिया को चित्रगुप्त कहते हैं। भले वो पुण्य कर्म हो या फिर पाप वाले कर्म हो, ये कार्य बड़े गुप्त तरीके से होता है जिसका हमें पता ही नहीं चलता। चित्रगुप्त कोई अलग से एक व्यक्ति नहीं, बल्कि सबके साथ एक एक चित्रगुप्त होता है। इसके बाद आत्मा को चित्रगुप्त के कमरे के सामने वाले कमरे में ले जाते हैं, जहां यमराज की अदालत लगती है। यहाँ कार्यवाही होती है और तब फिर इस बात का फैसला होता है कि व्यक्ति की आत्मा को स्वर्ग भेजा जाए या नर्क। दोस्तों, कहते हैं कि यमराज के इस मंदिर में 4 द्वार हैं, जो कि सोने, चांदी, तांबे और लोहे के बने हैं, जो कि दिखाई नहीं देते लेकिन वो स्थित हैं। गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं के 4 द्वार के बारे में बताया गया है। जैसे भी कर्म आत्मा ने किए होते हैं, उसे यमराज की अदालत में उसी द्वार में प्रवेश करवाया जाता है। जिसके कर्म सबसे श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें सोने के द्वार से अंदर लेकर आते हैं, और जिनके कर्म सबसे बुरे होते हैं, उनके लिए लोहे से बना दरवाजा खोला जाता है। यमराज का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क ले जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि मंदिर के नीचे एक बड़ी सी गुफा बनी हुई है, जिसका मुंह खुला हुआ नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि ये वही रास्ता है जहां से आत्मा को आगे के लिए स्वर्ग या नर्क की तरफ भेजा जाता है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इस मंदिर में सब कुछ मृत्यु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मृत्यु तो अटल है और ये सभी को आनी है। इसीलिए मंदिर में लोग आने से डरते हैं। लेकिन आपको बता दें कि धनतेरस के दिन इस मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की अगर अकाल मृत्यु लिखी हो तो वो टल जाती है, और यही वजह है कि लोग धनतेरस के दिन इस मंदिर के द्वार पर घी का दीपक जलाने आते हैं और यमराज से अपनी लंबी उम्र की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी अकाल मृत्यु टल जाए। दोस्तों, आस्था पर ही धर्म टिका हुआ है, और इस मंदिर के बारे में जानने के बाद यही लगता है कि वाकई इस जगह पर यमराज विराजमान है, जो कि मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा देखकर उन्हें स्वर्ग या नर्क ले जाने का कार्य कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई इस जगह पर यमराज निवास करते हैं? क्या वाकई यहाँ यम की अदालत लगती है? आपके विचार हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर शेयर करिए। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।